अब हम आ तो रहे हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास नहीं है कि हम आप तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। आज सुदामा जी जा रहे हैं और मन ही मन विचार करते हैं क्या, हे मोहन, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, ये मैं भली भांति जानता हूं, और ये प्रत्येक जीव का कर्म है। क्या कहा, शब्दों पर जरा गौर करना। चौहान साहब कहा है कि हे मोहन, कि इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं। हे मोहन, कि इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं, और श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। कि मैं अगर मांगूं जो तुमसे, यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं, कि मैं अगर मांगूं जो तुमसे, तो तुम न देना कुछ मुझे। यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो हे मोहन तुम मुझे देना मत। क्यों? कि मैं अगर मांगूं जो मांगूं तो तुम न कुछ देना मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और कि मैं अगर चाहूं तो चाहूं, हे श्याम, कि मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, अगर तुमने मुझको चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें चाहूं हे सांवरे सलोने सरकार, तो मुझे चाहने देना, लेकिन आप मुझे मत चाहना। यदि आपने मुझे चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं, अभिमान हो जाएगा मुझे। और कि मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, कि मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तुमने मुझको देखा अगर तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। और मैं यदि तुम्हारे प्रेम में तड़पूं, कि मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, पर दृग बिंदु ना टपकाना तुम, वरना आंखों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं। हे मोहन, मैं जानता हूं इस जमाने में कोई किसी का नहीं है, इसीलिए मैं आपके नाम के सहारे रहता हूँ। अरे मोहन, अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। अब आप ही मेरी इस दशा को देखकर हम पर करुणा कीजिए, दया कीजिए हे मोहन। कि इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं, ना हर किसी को मन पसंद मिलते हैं। इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं, ना हर किसी को मन पसंद मिलते हैं। और जब बुरा वक्त आता है तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। हे मोहन, कि जख्म मरहम में डूब जाते हैं और फूल शबनम में डूब जाते हैं। जब कोई सहारा नहीं मिलता तो हे मोहन, हम तुम्हारी यादों में डूब जाते हैं। और सुदामा जी कहते हैं, और ये हम और आप भी भगवान से कहते हैं क्या, कि दुखिया अनाथ दीन दाने दाने को तरस
जो दुखिया हैं, दीन हैं, हीन हैं, वो तो महाराज इस जमाने में एक दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। लेकिन कि दुखिया अनाथ दीन दान दान को तरस रहे और अधम विलासियों को गाड़ दिया धन में। जो भोगी हैं, विलासी हैं, उन्हें तो आपने हे प्रभु धन से भरपूर बना दिया है। और कि शासक सबल सुख भोग रहे महलों में, अरे प्रेम के पुजारी भटकाए बन बन में। हे प्रभु मैं आपकी पोल खोल देता, लेकिन क्या करूं कि खोलता तो किंतु सारी कलई तुम्हारी नाथ। कलई कहते हैं महाराज पोल को, कि खोलता तो कलई तुम्हारी सारी नाथ, लेकिन क्या करूं और बैठे जो ना होते तुम इस मानुष भवन में। यदि आप मेरे इस हृदय में ना विराजमान होते तो हम आपकी सारी कलई खोल देते। हे नाथ, सुदामा जी आज चलते हैं तो जाते जाते भी सुशीला मैया कहती हैं, समझा रही हैं क्या कि समझावे री समझावे और समझावे री समझावे और ठाड़ी भामने सो समझा दिया आपको भगवान के दरवाजे की
सीध लगा के चलते चले जा रहे हैं। एक उपवन में पहुंचे तो महाराज मंद सुगंध त्रिविध बयार चल रही थी। तो सुदामा जी थक गए। क्यों? शरीर महाराज जर जर हो रहा था। तो महाराज थकावट हुई और मंद सुगंध जब बयार चली, हवा लगी तो सुदामा जी को निद्रा। और सुदामा जी कहने लगे, हे कन्हैया, अब मेरी क्षमता से बाहर है, अब मैं तुझ तक नहीं पहुंच सकता। यदि तू मुझे बुलाना चाहता है तो स्वयं बुला ले, मैं तो यहाँ अब सो रहा हूँ। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे भगवान का जाप करते करते सो जाते हैं। हे राजन, इधर भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। रुक्मिणी मैया वहां बैठी भगवान के साथ हंस रही है और कहती हैं, हे प्राणनाथ, आप कैसे अपने भक्त के इतने दुख दर्द को देख करके यहाँ बैठे हुए हो? क्या आपको अपने भक्त पर दया नहीं आती है? आपका भक्त कहां से चलकर अर्थ मार्ग को पार करके आ गया है, अब कुछ आपको भी सोचना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अरे देवी, अभी तक तो सुदामा जी स्वयं आ रहे थे, अभी तक तो सुदामा जी स्वयं आ रहे थे, अब उसने हमें सौंपा है। तो हे देवी, अब मेरा ये परम कर्तव्य है कि सुदामा को द्वारका नगरी में लेकर मैं आऊंगा। भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया कि हे योग माया, जाओ, सुदामा जी निद्रा में सो रहे हैं, उस उपवन से उठा करके इन्हें हमारे द्वारका नगरी के नंदन वन में सुला दो। योग माया ने आदेश पाया, वैसा ही किया। हे राजन, सुदामा जी को सोते सोते वहीं से उठाया और द्वारका नगरी के नंदन वन में ले जाकर सुला दिया। सुदामा जी के नेत्र खुले तो वहां पर चहल पहल हो रही थी। उठे, चले, तो मार्ग में कई लोगों से पूछा, कहा, अरे भैया, हमें द्वारका जाना है, द्वारका का मार्ग बता दीजिए। तो एक व्यक्ति कहता है, अरे भैया, ये द्वारका है। अब तो सुदामा जी चक्कर में। सुदामा जी बोले, मुझे द्वारका जाना है, मुझे द्वारका का मार्ग बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे भैया, यही द्वारका है। भगवान चक्कर में बोले, हमने तो द्वारका एक ही सुनी थी, अब ये तो कह रहा है द्वारका 6। अब 6 द्वारका है, तो मेरा कृष्ण कौन सी द्वारका में रहता है पता नहीं। अब तो सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। लेकिन महाराज, द्वारका पड़ती है गुजरात में, तो गुजरात में 6 को है बोला जाता है को 6 बोलते हैं वहां पर। तो वहां पर कोई अपने इधर का एक व्यक्ति वहां था, तो उसने बताया, अरे भैया, द्वारका 6 नहीं है, द्वारका एक ही है और वो द्वारका नगरी यही है। तो सुदामा जी ने कहा, क्या मेरा जो मित्र है कृष्ण, वो इसी द्वारका का राजा है? तो उन्होंने कहा, मैं ये तो नहीं जानता, जो तुम्हारा मित्र कृष्ण है वही इसका राजा है, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि हाँ, इस नगरी के जो राजा हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। अब वहां पर जो 2-4 लोग एकत्रित थे वो हंसी करने लगे सुदामा जी के, कहने लगे, देखो, ये ब्राह्मण मूर्ख है, पागल हो गया है, कहता है कि इस द्वारका नगरी का जो राजा है वो मेरा परम सखा है, मित्र है, लंगोटिया यार है मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कहाँ निर्धन गरीब ब्राह्मण हो और कहाँ एक राजा? तुम्हारी मित्रता कैसे संभव है? सुदामा जी चुपचाप वहां से आगे बढ़े, पूछा, जब वहां आगे बढ़े तो महाराज एक व्यक्ति से कहा, अरे भैया, हमारे मित्र श्री कृष्ण क्या इसी द्वारका में रहते हैं? बोले हाँ। बोले, उनका महल कहाँ है? बोले, आगे जाना, ये सब द्वारका नगरी उन्हीं की है। बोले, अच्छा। जब आगे बढ़े तो महाराज जिस किसी के दर देखते हैं तो सारे
जिन्हें हम और आप घर बोलते हैं, वो सब महाराज भगवान कन्हैया जिस महल में रहते थे ठीक उसी प्रकार से बने हुए थे, सब के सब महल के समान। अब तो सुदामा जी चक्कर में पूछते पूछते महाराज वहां पहुंचे। द्वारपालों से जाकर के कहा कि अरे द्वारपालों, जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने रोक दिया। ठहर जाओ, कौन हो, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण से मिलना है, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं। तो द्वारपालों ने हंसी की महाराज, ठिठोली गई, कहा कहाँ एक राजा और कहाँ तुम एक निर्धन ब्राह्मण, तुम्हारी मित्रता कैसे संभव है, हम कैसे विश्वास करें? तो उन्होंने कहा जाओ, तुम एक बार जाकर मेरे मित्र से कह तो दो कि तुमसे मिलने के लिए सुदामा आया। द्वारपाल महाराज नहीं मानते हैं, बहुत सुदामा जी कहते हैं, लेकिन सुदामा जी वहां से वापस होने लगे। उनमें से एक द्वारपाल ने जाकर के भगवान कन्हैया से कहा प्रभु आपकी जय हो। तो भगवान ने कहा अरे द्वारपाल कैसे आना हुआ? बोला प्रभु दरवाजे पर एक निर्धन ब्राह्मण बैठ खड़ा हुआ है और कहता है कि वो आपका परम मित्र है, बचपन का सखा है। बोले कैसा दिखता है दिखने में? तो वो द्वारपाल बताता है किसी से पगान झगा तन पे, अरे शीस पगान झगा तन पे, अरे बता बते आपनो नाम सुदामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरे पाए पायन की नहीं सामा, अरे द्वार खड़ो हे प्रभु। वो अपना नाम बताता है क्या? और बता बते आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुना, अब तो मेरे गोविंद वहां से अपनी रानियों को छोड़ करके दौड़ पड़े। कहीं पीताम्बर पड़ा है, कहीं बांसुरी पड़ी है, लेकिन मेरे गोविंद ने दौड़ना प्रारंभ किया। इधर सुदामा जी वापस होने लगे तो भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए दौड़ लगाते हैं। भगवान ने बाहर जाकर के आवाज लगाई और जैसे ही सुदामा जी ने देखा तो आज भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। और महाराज हृदय से लगाने के पश्चात आज मेरे प्रभु अपने बचपन के सखा, अपने बचपन के मित्र को लेकर के अपने राजमहल में पहुंचे। माताओं आपसे निवेदन है बीच में जगह कर दीजिए, थोड़ी सी गैलरी बना दो। है तो है ना करे होगा।